घर में रख लेना। अरे बोले महाराज ये नहीं, एक तो और ऐसा भक्त है जो कहता है महाराज मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार वही वही तो फिर शक होने लगता है। मैंने कहा हर जगह मेरे चरणों की धूल, मेरे चरणों की धूल। एक दिन मैंने कहा इसकी फाइल निपटा। चार लोगों के बीच चरणों की धूल, चरणों की धूल, चरणों की धूल। मैंने कहा रिमांड पे लो इसको, 3rd डिग्री का दिया जाए इसको आज। मैंने कहा क्या बोल रहा है? बोले मैं आपके चरणों की धूल हूं। मैंने कहा मैं भी तुझे इसी लायक समझता हूं, मेरी नजरों में तेरी इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है। अरे बोले महाराज आप कैसा बोलते हो? मैंने कहा तू बोल रहा है तो अच्छा लग रहा हो, मैंने हाँ कर दिया तो अब तुझे बुरा काहे का लग रहा है? मैंने कहा तेरी औकात भी धूल से ज्यादा नहीं है, मैंने इससे ज्यादा तुझे समझा ही नहीं है कभी। उस दिन के बाद बोलना बंद हो गया चरणों की धूल। ध्यान रखना, रंचक दगा बहुत दुखदानी। कभी किसी शेर को देखना, चीते को देखना, जब वह शिकार पर बैठता है तो दोनों पंजे आगे फैला लेता है। ऐसे बैठता है जैसे बड़ा भोला भाला तपश्चर्या कर रहा हो, लेकिन जैसे ही शिकार दिखता है सब पंजा फैलाना भूल जाता है, छलांग लगाता है, वो गर्दन दबोच लिया। ये छल कपटपूर्ण व्यवहार। ध्यान रख, तीर कितना झुका होता है। तीर कमान को देखना, कमान इतनी झुकी, इतनी झुकी, इतनी झुक जाती है, अर्धचंद्राकार हो जाती है। लोग समझते हैं कमान बहुत विनम्र है, कमान बहुत नमन में जीती है, लेकिन जैसे ही तीर रखा जाता है वही झुकी कमान किसी के प्राण ले लिया करती है। और किसी चोर को देखना पुलिस के आगे इतना समर्पित हो जाता है, मैं कभी चोरी नहीं, गलती हो गई, अब ये अपराध नहीं हो, अदालत में समर्पित हो जाता है। लेकिन जैसे ही निकल के बाहर आता है नाग अपना फंड फिर से उठा लिया कर। छली कपटी लोग, ध्यान रखना, मीठा बोलेंगे, बहुत खतरनाक लोग। मंदिरों में बड़ी भीड़ है ऐसे लोगों की। हे भगवान आप ही, हे दाता, हे परमात्मा। गंगा गए तो गंगा दास, और जमुना गए तो जमुना, वहां गए तो वहां भी माथा रख दिया, यहाँ आए तो यहाँ भी रख दिया। मैंने कहा ना रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका आए दिन भगवान बदलते हो, आए दिन गुरु बदलते, आए दिन अपनी श्रद्धाएं बदलते हो। कैसे मिलेगा उत्तम आर्जव धर्म जीवन में? ध्यान रखिए, आए दिन बदल लेते। दौलत, पैसे, चंद रुपयों के खातिर आदमी बाप बदल लेता है। वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका। ध्यान रखिए, मान संभलिए, बचाइए अपने आप को, आप स्वयं भी संभलने का प्रयास करिए। शकुनी के पास से कितने मीठा बोलता था शकुनी, भांजे, जीजा श्री, बहन श्री, लेकिन उसने एक एक पासा फेंक कर अपने बहन का घर बर्बाद कर डाला। ध्यान रखिए, दुर्योधन को बचपन से इतना जहर बो दिया उसके अंदर, खून खून का प्यासा हो जाया करता है। एक बात याद रखना, ससुराल दीवाल को खराब करता है आला, जिसमें दिया रख दिया जाता है। दीवाल को खराब करता है आला, और ससुराल को खराब करता है साला। ध्यान रखिए, यदि साला आकर रह जाए महाभारत शुरू हो जाए। बचो साले सालियों से, ध्यान रखना। साली क्या बेटा ये मिलेगी घरवाली, फिर बताएगी, विचार करिए। ये सब छली लोग, विचार करना। रावण ने छल से सीता का हरण किया। यदि रावण के रूप में आता तो सीता का अपहरण कभी नहीं होता, लेकिन रावण जब साधु का भेष धारण कर लेता है छल और कपट से, तो सीता जैसी रानी भी धोखा खा जाया करती है। ध्यान रखिए, लेकिन रावण सोच रहा था कि छल से सीता को ले आया तो विश्व विजेता बन जाऊंगा, त्रिलोक विजेता बन जाऊंगा। अरे छल करते समय रावण को लंका की तबाही और बर्बादियां दिखाई नहीं दे रही। जब आदमी छल करता है उसे परिणाम नजर नहीं आता है। ध्यान रखना, तबाही हो गई, पूरी लंका बर्बाद हो गई। राम का इतना पवित्र जीवन, राम जैसा जीवन जगत में किसी का नहीं, लेकिन एक जगह राम को भी एक कलंक लग गया। ध्यान रखना, उनकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग गया, उनकी महानता पर एक दाग लग गया, धब्बा लग गया। कब लग गया?
जब उन्होंने बाली को छल से तीर मारा। बाली ने इतनी कहा कि श्री राम तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या थी, सुग्रीव का साथ दिया, मुझे छल से तीर मारा। राम तुम कितने भी महान क्यों ना हो जाओ, दुनिया सब भूल सकती है, लेकिन तुम्हारा ये व्यवहार कभी ना भूल पाएगी। श्री राम यदि तुम्हें मारना था तो सामने आकर के तीर मारते, तुमने छल से तीर मारकर अपनी महानता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ध्यान, बड़े बड़े महापुरुष बह जाते हैं छल और बल के बीच। छलना ही तो थी ऐसा, छल कपट पूर्ण व्यवहार। बहुत मीठे लोग मिलेंगे, कभी देखना एक गन्ना होता है और एक जलेबी होती है, दोनों ही मीठे होते हैं। गन्ना भी मीठा है, जलेबी भी मीठी है, लेकिन एक बात याद रखना, गन्ना सीधा है, जलेबी कैसी है? कैसी है? कौन बोला महिलाओं की तरह? ये जलेबी है तो बेटा तुम इमरती से कम नहीं हो। गन्ना सीधा है, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी है। मैंने सोचा ये मीठे तो दोनों हैं, एक टेढ़ा मेढ़ा क्यों, एक सीधा क्यों? बहुत सोचा तो इसी विचार पर पहुंचा कि गन्ने की मिठास उसकी तपस्या की मिठास है। वह खेत पे खड़ा हुआ तप करता है, उसकी मिठास बाहर से नहीं डाली गई, उसकी मिठास भीतर से पैदा होती है। जो भीतर से पैदा होती है मिठास, वो आर्जव धर्म हुआ करती है, और जो मिठास बाहर से डाली जाती है वो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी हुआ करती है। मीठा दिखती तो है लेकिन बड़े प्रपंच होते हैं उसमें, जलेबी की तरह, इमरती की तरह बाहर से मिठास डाली गई। इसलिए ध्यान रखना, गन्ने को कोई जड़ से नहीं खाता है, उसकी जड़ को बचा के रखता है। काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। काना पौड़ा क्या होता है? गन्ना। ध्यान 12 भानों में पढ़ते हो, काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे। गन्ने को कोई जड़ से खा लेगा तो अगले साल गन्ना नहीं पा सकता है। गन्ने को ऊपर से काटा जाता है, जड़ को छोड़ दिया जाता है, वह जड़ अगले साल फिर गन्ना बन करके प्रकट हो जाया करती है। गन्ने को जड़ से नहीं खाते हैं, उसको पूरा समाप्त नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी मिठास स्वाभाविक है। जलेबी की तो जड़ ही नहीं है। ध्यान रखना, जो छल कपट करते हैं उनके व्यवहार की कोई जड़ नहीं हुआ करती है, वो अविश्वास का पात्र बन जाता है। मंथरा का छल, कैकेयी का छल, सबको मालूम है किस तरह से इन्हें छल करके अपने जीवन को बर्बादियों की धार पर ले जाकर के बहा दिया जाए। एक बांसड़ा होता है, देखा बांस, एक बांसुरी होती है, उसी से बनती है। ध्यान रखना, एक बार रुक्मणी ने, सत्यभामा ने नारायण कृष्ण से पूछा, क्या मुरलीधर हमेशा मुरली बजाते रहते हो? ओठों से लगा के रखते हो, सोते हो तो बाजू में रखते हो, चलते हो तो कमर में फंसा लेते हो, आखिर इस काली कलूटी मुरली में है क्या? छेदों वाली छेद ही छेद जिसके सीने में है, इससे सुंदर तो नारायण हम लगते हैं। आप हमें इतना प्यार नहीं करते जितना मुरली से प्यार करते हैं। कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी, मुरली की विशेषता है। बोले क्या विशेषता है मुरली में? बोले मुरली की सबसे बड़ी विशेषता है, एक तो ये बिना बुलाए बोलती नहीं है। समझ गए? जब तक मैं उसे आदेश नहीं करूं, फूंक नहीं मारूं, तब तक बोलेगी नहीं। और रुक्मणी तुम समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। तुम बिना चुप करे चुप नहीं होती। महिलाओं का तो यही हाल है। बोले मुरली बिना बुलाए नहीं बोलती है, और रुक्मणी तुम दिन भर बोलती हो। दूसरी बात, ये जब भी बोलती है बड़ा मीठा बोलती है, और तुम जब भी, समझ गए क्या? तुम भी शामिल हो उसमें, इधर मत देखो, ध्यान रखना। तीसरी विशेषता उसकी, किसके भीतर गांठ नहीं होती है। ध्यान रखना, ये छल कपट प्रपंच नहीं करती है,
इसके भीतर कोई गांठ नहीं होती। जिस दिन रुक्मणी ये 3 बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी, उस दिन कृष्ण तुम्हारा हो जाएगा। कृष्ण तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने लगेगा। एक तो बिना बुलाए बोलो मत, एक जब भी बोलो तो मीठा बोलो, और बोलते समय मन में कोई गांठ मत रखिए। जो बांस अपने सीने में गांठ रखता है वह बांस बांसुरी नहीं बांसड़ा बन जाता है। और वह बांसड़ा जो होता है ना, वो ओंठों से नहीं लगाया जाता, किसी मुर्दे को उठाने के काम आया करता है, वह अर्थी का रूप ले लिया करता है। आप बताइए, जिंदगी को बांसुरी बनाना है या अर्थी उठाने वाला बांस बनाना है? ध्यान रखिए। क्यों बनता है वो बांस अर्थी का? क्योंकि उसके भीतर गांठ ही गांठ होती है। मन की गांठों को खोलिए। ये बहरूपिया सा जीवन हमारा, मंदिर में कुछ, घर में कुछ, रसोई में कुछ, ड्रेसिंग टेबल में कुछ और चेहरा हो जाता है। छोड़िए जीवन, एक सजीवन जियो। इसलिए तो दिगंबर संतों के लिए कोई भेष, कोई आभूषण, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं दिया। भभूत का तिलक लगाना भी मना है, क्योंकि नहीं तो तुम दिन भर ही अपना रूप बदलते रहोगे। हमारा रूप तो सदा ऐसा रहता है। और संतों की ड्रेस, आपके कपड़े आउट ऑफ डेट हो सकते हैं, लेकिन हमारी ड्रेस सदा अप टू डेट हुआ करती है। ये आउट ऑफ डेट कभी नहीं, महावीर के समय से चली आ रही है। कितनी बढ़िया ड्रेस है। लोग कह रहे धोती दुपट्टा पहने, कंफर्टेबल नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। पागलो, तुम्हें तो उतना है, मुझे तो उतना भी नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। ना धोना, ना सुखाना, ना प्रेस करना है, क्या दिक्कत है? ना इसमें कोई नई फैशन आना, ना पुरानी फैशन होना। कितनी बढ़िया ड्रेस है। एक आदमी बोला, महाराज आप रहते कहाँ हो? आपका आश्रम कहाँ? मैंने कहा मेरा कोई आश्रम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो बोले आपका कोई एड्रेस? मैंने कहा जिसकी ड्रेस नहीं उसका एड्रेस नहीं। ध्यान रखना, जिसकी ड्रेस होती है उसका एड्रेस होता है। यहाँ नो कपड़ा नो लफड़ा। ध्यान रखना, कितनी बढ़िया ड्रेस। कभी भी आए बोले महाराज वहां तैयार हो जाइए। अब महाराज क्या तैयार होंगे? नंग धड़ंग बाबा, ये तैयार क्या होगा? हम तो 24 घंटे तैयार हैं। कार्यक्रम में जाने को क्या, मौत भी आ जाए तो दिगंबर संत उसके साथ चलने को तैयार रहा करता है। उसे अलग से कोई तैयारी की जरूरत है। ये भीतर बाहर एक सा स्वरूप है। आप कितने बहरूपिया स्वरूप बनाते, कभी लाल, कभी काला, कभी नीला, कभी पीला, कहीं हरा, कभी गुलाबी। नहीं, यहाँ तो एक ही रंग है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। ध्यान रखिए, दिगंबर साधना, आर्जव धर्म, भीतर बाहर एक। बगले से तो कागा अच्छा होता है, जो बाहर भी काला होता है और भीतर भी। बगला तो बाहर से सफेद, भीतर से काला। नदी किनारे बैठ जाएगा, ऐसा ध्यान लगाएगा आंख बंद करके, एक पांव उठा लेगा, बगुला भगत, ना हिलेगा ना डुलेगा। मछली आएगी, फट से मछली को पकड़ लेगा। ध्यान रखना, ये बगुला है, बाहर से तपस्वी, भीतर का भोगी। ध्यान रखना, पहचानिए अपने जीवन जिंदगी को। दूसरों को ज्यादा मत छेड़ो। दूसरों का मुंह काला करने से पहले ये बात ध्यान रखना, अपने हाथ काले हो जाते हैं। और दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो गड्ढे में बाद में उतरेगा, तुम गड्ढे में पहले उतर जाओगे। ध्यान रखिए, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे? जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा। दूसरों का घर फूंकने से अपने घर में खुशहाली नहीं आती है। घरों को बसाइए। मैं प्रवचन करता हूं, मैं उपदेश देता हूं, तुम्हारे घर अच्छे से बस जाए, तुम्हारे व्यवहार अच्छे हो जाए, तुम्हारा परिवार अच्छा हो जाए। नहीं होगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? लेकिन नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कोई दुखी ना रहे संसार में, इस संत का प्रयास रहता है।